तो आज हम लोग पढ़ेंगे, देखो पहले गुड मॉर्निंग भी चलेगा। श्रृंखलाएं, खूब आराम आराम से पढ़ेंगे क्या होता है श्रृंखलाएं। जो कार्बन होते हैं, सुनो ध्यान से, जो कार्बन होते हैं उसमें 4 संयोजकता पाई जाती है, जिसके कारण वह अन्य तत्व से क्रिया करके लंबी लंबी श्रृंखलाएं क्या करते हैं, बनाते हैं। तो पहला हेडिंग लिख लो आप लोग, श्रृंखलाएं लिखो। कार्बन की संयोजकताएं 4 होती है, जिसके कारण वह लंबी श्रृंखलाएं बनाता है। समझे? जो कार्बन होता है, कार्बन की संयोजकताएं 4 होती है ना। जो लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाने की क्या रखता है, क्षमता रखता है। मान लो ए शैलेश बाबू, आई देखे मरुआ तनी, आई कार्बन के बहुत लंबा श्रृंखला बा, या CH3 CH2 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 CH2। मेरे 4 घंटा पढ़ा था। अब क्या चलो पढ़ेगा, ठीक है। आई कितना हुआ कार्बन बताओ, 6। तो माने कार्बन के पास ही क्वालिटी होता है कि लंबी लंबी श्रृंखलाएं क्या करेगा, ये कहाँ बनाएगा। हाँ चलिए, अब ये शाखाएं, शाखा की बात करते हैं। शाखा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ब्रांच। क्या कहते हैं, ब्रांच। जब कार्बन के साथ कोई अन्य कार्बन नीचे या ऊपर जुड़ा हो, नहीं अब लिख सकते हैं कि जब कार्बन के लंबी श्रृंखला के साथ अन्य कार्बन ऊपर नीचे जुड़ा हो, ऊपर या नीचे जुड़ा हो, तो उसे शाखा कहते हैं। तो उसे शाखा कहते हैं। तने एक IPSC नाम देख लेना। ICH3 है, ICH है, ICH है, ICH3 है। तन ध्यान से देखना। आइए देखा शाखा के रूप में जुड़ गया। तो चलो काउंटिंग कर, 1 2 3 4। अल्फाबेट का लिखा जाता है। BR के लिए क्या लिखोगे, ब्रोमो। और CL के लिए तो पहले लिखना, अब BR ब्रोमो और क्लोरो में B पहले आता, तो पहले 2 ब्रोमो, 2 और डैश करके 3 क्लोरो, 3 क्लोरो और 4 को बाद तब ब्यूटेन। यही होता है शाखा, देख रहे हो। हाँ ऐसे ही लिखा जाता है। एक और देखो, CH3 मान लो CH है, मान लो CH है, मान लो CH है, मान लो CH3। यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है। काउंटिंग करो, 1 2 3 4। ये लंबी श्रृंखला है कार्बन, क्योंकि बहुत लंबा बना है। तो आप लिख के जानते हो का, 2 कर दो, कमा कर दो 3, कमा कर दो 4 अटैच, तीनों एक सेम है। उसे लिखा है ट्राई क्लोरो, तब का 3 गवा ट्राई क्लोरो, तब लिखेंगे तो टेट्रा हो जाए, 5 तो पेंटा हो जाए, 6 तो हेक्सा हो जाए, 3 पर 3 आई का 2 3 4 लिखा था, तो किसी कार्बन को जुड़ा है। तब लिख देना तुम 10 आते एकदम सीखे जाओगे, इसको नोट कर लो। तो नहीं तो यही आपका होता है। इसको काम लोग क्या कहते हैं, शाखा कहते हैं। कि जब कार्बन की लंबी श्रृंखला है और उसके साथ कोई अन्य तत्व जुड़ गया है,
तो हम उसे शाखा कहते हैं। नोट कर लो आराम से। बलय बलय जानते हो, कहोगे जब कार्बन जुड़ करके एक बंद श्रृंखला बना लेता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बलय कहते हैं। देखो जब कार्बन एक साथ जुड़कर एक बंद श्रृंखला बना लेता है, बंद श्रृंखला बना लेता है तो उसे बस तुम लोग का आने में जितना धूप लागे यहाँ तो आ जाते तो हवा तो मिलता ही रहता है, लेकिन देखना जी आते अंदर हवा घुसी तो वजन हो जाए और तरिया में हवा मत घुसे किडनिया में फेफड़ावा में, जैसे बलय कहते। जैसे इस तरीके से आपको एक मिल गया, एक इसके साथ एक इसके साथ एक इसके साथ एक कब मिले ना बंद श्रृंखला में, तो इसको आईपीएससी नाम लिखेंगे तो लिखेंगे साइक्लो, क्या लिखेंगे, साइक्लो, साइक्लो लगा के लिखते हैं। और कितने कार्बन है तो हेक्सेन लिखेंगे, साइक्लो हेक्सेन। ये बलय है बाबू। अच्छा इनका वर्ग दे दिया तो इसका नाम क्या लिखोगे, खाली वर्ग दे देता है ना, देखो ये वर्ग दे देते इसका नाम क्या लिखोगे। जैसे वर्ग का मतलब होता है कि हर एक कोना पर एक एक कार्बन है, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, तो इसका क्या नाम होगा, तो इसका नाम होगा साइक्लोब्यूटेन। अरे भाई साइक्लो लगाना है, ठीक है, साइक्लो। तो देखा तो क्या कम पड़ा होता नहीं, यह है बलय, हैंगा दे दिया। अब बोला इसका क्या नाम होगा, प्रोपेन। अरे ऐसे नहीं जा रहा, 1 2 3 तो नाम लिख दो इसका, समझ में आ रहा है। साइक्लो का मतलब बंद श्रृंखला में हो गए, साइक्लो ब्यूटेन। हाँ साइक्लो सब मिलता है, साइक्लो प्रोपेन। अब इसका नाम बोलो, बताओ क्या नाम है। हाँ हाँ एकदम सही बोले, साइक्लो नहीं लिखोगे, साइक्लो पेंटेन, समझे। अच्छा मान लो ऐसे दे दिया, सब हम लोग लिख रहे हैं बंद श्रृंखला, ऐसे दे दिया तो इसका क्या नाम होगा, क्या नाम होगा, ब्यूटेन है, ब्यूटीन हो, डबल बॉन्ड आ गया कार्बन कार्बन के बीच में, साइक्लो ब्यूटीन होगा, अगर मतलब डबल बॉन्ड, ठीक है। अच्छा एक और देखो, 1 2 3 इसका नाम बोलो, साइक्लोप्रोपीन, प्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन। अब लड़कियाँ बताएंगे, इधर से बताएंगे, वर्मा जी पहले आप बताएंगे, ठीक है। क्या नाम होगा एकदम आराम से, तुमको घबराना नहीं है, बोलिए। वर्मा जी अरे साइकिलो पहले कहो, साइकिलो कहो, साइकिल है बंद बात। देखा भेजा कार्बन है, भेजा 3 गो, तो प्रो पर लिख करके वाई लीजिए, प्रोपाइन, साइक्लो प्रोपाइन। अच्छा अब बताओ, आप बताएगी। सोनियत वर्मे जी है ना, सोनी तो इसी में होते हैं, वर्मे में होते हैं, बताना आपको। तब का चारों कार्बन है इसमें, इसका नाम होगा साइक्लो ब्यूटाइन। तुम लोग समझ में आ रहा है जी, यस सर। साइक्लो बना लो। अच्छा चलो अब रखवा बता रहे रखवा, गलती ना हो के चाहिए। हाँ हाँ साइक्लो ब्यूटी, 3 से अधिक नहीं होगा, नियम है। हाँ
साइक्लोब्यूटेन साइक्लो एक एक रहा है साइक्लो हो गया। अब इसको पूरा चित्र बना के लिख लो तुम। बोलिए। अच्छा लग रहा है खगरी देखो ऐसे यौगिक जो बंद श्रृंखला में पाए जाते हैं और जिनका गुण बेंजीन से मिलता जुलता है, इसी को कहते हैं एरोमेटिक यौगिक। अब एरोमेटिक में खाली बेंजीने आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बेंजीन। तो लिखो ऐसे यौगिक जो बंद श्रृंखलाएं में पाए जाते हैं तथा जिनका गुण बेंजीन से मिलता है तो उसे एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। तो उसे एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। अच्छा बेंजीन बात पढ़े आप। बेंजीन का सूत्र जानते हो क्या होता है? C6H6 याद करो। बेंजीन का सूत्र आय का संरचना क्या वाला बेंजीन की बेंजीन बना ये बेंजीन की संरचना है 1 2 3 4 5 6 बना 6 आए भाई में वाला कब अल्टरनेटिंग करते हैं वैसे भी होता है। इस तरीके से बेंजीन की संरचना है। इसको भी बेंजीन कहोगे, इसको भी बेंजीन कहोगे। देखो ना इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन, सब में 6 कार्बन होना चाहिए। ठीक बनना होगा भाई यार। देखो तो जब ये तू लिखा बा कार्बन है जा कार्बन है जा कार्बन है जा कार्बन है जा तो 1 2 3 को तो बॉन्ड हो गए। हाइड्रोजन 4 हो जाए, ये 4 हो जाए, ये 4 हो जाए, ये 4 हो जाए, ये भी 4 हो जाए, ये भी 4 हो नहीं गया। 6 ऑक्सीजन 6 कार्बन, समझे हो? जैसे हाँ जैसे बॉन्ड है तो 1 2 3 को बॉन्ड हो गया, 4 को होता है कार्बन का। तो 1 बॉन्ड कॉम्बिनेशन विथ कार्बन। So there are 4 bonds in the carbon, there are 4 bonds in the carbon, there are 4 bonds in the carbon, there are 4 bonds in the carbon. Because the 3 bond is look in this benzene. 1 2 3 4 and 1 bond is composite with the hydrogen. Then the greatest and big valency of the carbon is 4 and the 4 electron is combination with the bond. 3 bond is look 1 2 3 4 and 1 bond is looked with hydrogen. There are the 3 type structure of the benzene. The molecule formula of the benzene is C6 and H6, and there are the 3 type of the structure of the benzene. First is the benzene, and there are one spherical dry in the middle of the benzene, the first structure of the benzene, and second structure of the benzene is the taken the 3 bond in the inner of the benzene in the alternating. First bond in the first carbon, then the 1 bond is alternating, then second bond and the third bond is alternating bond, and there are the last structure of the benzene is there. When the spherical is made in
benzene, that is the structure of the benzene. देखो एरोमेटिक यौगिक का आयुपीएसी नाम लिखना. One write the IUPAC name of the aromatic compound. When chlorine is added with the benzene, the IUPAC name is the chlorobenzene. Listen me. Yes, sir. When chlorine is added with benzene, the name is chlorobenzene. When bromo is added with benzene, the IUPAC name is the bromobenzene. When I add with benzene, the IUPAC name is the iodobenzene. When F is added with benzene, the IUPAC name is fluorobenzene. When CH3 added with benzene, the IUPAC name is the methylbenzene. And when OH added with benzene, the IUPAC name is phenol. Phenol and hydroxybenzene. कुछ बुझाई लो. When chlorine added with benzene, the IUPAC name is chlorobenzene. 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 IUPAC name is the chlorobenzene. When bromo were added, the IUPAC name is the bromobenzene. Bromobenzene. When I add with benzene, the IUPAC name is iodobenzene. Iodobenzene. When there are two chlorine added with benzene, the IUPAC name is 1,2 dash di. I write di because there are two chlorine is present in the benzene. 1,2 dash di chlorobenzene. When 3 chlorine added with benzene, the IUPAC name is 1, 2, 3. 1, 2, 3 dash trichlorobenzene. We write the tri because there are 3 chlorine added with the benzene. When 4 chlorine added with benzene, the IUPAC name is 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tetrachlorobenzene. There are some important IUPAC names of the aromatic compound. When chlorine added with the benzene, the IUPAC name is chlorobenzene. When bromo added with benzene, the IUPAC name is bromobenzene. When I add with the benzene, the IUPAC name is the iodobenzene. And when one, there are two chlorine.